Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about history chapter number 9, flooring of regional cultures. We learned from the previous class the religious development of Indian places, the Bhaktivad, rise of Bhaktivad and Sufism. Now we are going to discuss about the flooring of regional cultures. इंडिया का अलग अलग रीजन में पर्टिकुलरली जो कल्चर का डेवलपमेंट हुआ था, कल्चर किस तरह से ग्रो हुआ था, वो जगह मैं डिस्कस करने वाला हूँ. सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स, द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, देन सेकेंड पार्ट द रीजनल टेक्स्ट एज सोर्सेस, देन द इंट्रोडक्शन पार्ट. सबसे पहले देखो, इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. इंडिया को डाइवर्सिटी का लैंड माना जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑल कास्ट का पीपल है, ऑल रिलीजियस फेथ का, ऑल रिलीजियस परसेप्शन का पीपल है, डेवलपमेंट हुआ है. यहाँ पर अलग अलग कल्चर का पीपल है, अलग अलग कैटेगरीज का पीपल्स है, अलग अलग राइस क्लास कास्टॉम का पीपल इंडिया में देखा जाता है. बट सब लोग का जो डिफरेंसेस है, डिफरेंस इतना सारा डिफरेंस रहने सत्ते मतलब जितना सारा पीपल है सब लोग इक्वल है. और जो इंडिया है, इंडिया कंट्रीज़ का ऊपर रेस्पेक्ट करता है. तो यहाँ से डाइवर्सिटी का जगह आ गया. ईच रीजन्स हैज़ ए साइट्स इट्स ओन डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज, क्लॉथ, फूड, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग एंड लिटरेचर. जो अलग अलग रीजन है वहाँ पर क्या क्या किसका डिफरेंसेस है? लैंग्वेज का डिफरेंस है, क्लॉथ का डिफरेंस है, सबका क्लॉथ अलग अलग है. जितना सारा इंडिया में स्टेट है, स्टेट देखा जाता है. फूड का डिफरेंसेस है, सब स्टेट का फूड्स सेम नहीं है, सब क्लासेस का फूड्स सेम नहीं है. देन द डांस, म्यूजिक, पेंटिंग एंड लिटरेचर. इसीलिए इंडिया को डाइवर्सिटी माना जा रहा है. दिस रीजनल कल्चर्स इवॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड आर ऑफन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ वेरियस ट्रेडिशंस एंड आइडियाज. जो जितना सारा पीपल है सबका ट्रेडिशंस आइडिया में एक डिफरेंसेस देखा जाता है. दस सम ट्रेडिशंस अपीयर स्पेसिफिक टू सम रीजन्स व्हाइल सम में बी सीन इन द सेम रीजन्स इन डिफरेंट फॉर्म्स. इंडिया में जितना सारा रीजन है उसका एक फॉर्मेटली चेंजेस देखा जाता है, फॉर्मेशन में कुछ डिफरेंसेस देखा जाता है, ट्रेडिशन का बेसिक्स में एंड ऑल एवर जितना सारा बेसिक्स है सबका परसेप्शन में एक चेंजेस देखा जाता है. द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, किस तरह से लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है. ए नंबर ऑफ लैंग्वेज डेवलप्ड एंड फ्लोरिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मीडिएवल पीरियड. ए नंबर ऑफ लैंग्वेज डेवलप्ड एंड फ्लोरिश्ड, बहुत सारा लैंग्वेज है, अलग अलग लैंग्वेज का डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है, वो फ्लोरिश्ड हुआ है. एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मीडिएवल पीरियड, इंडिया का अलग अलग पार्ट्स में मीडिएवल पीरियड टाइमिंग पीरियड में उसका मेन परसेप्शन देखा गया है. विद द कमिंग ऑफ द मुस्लिम रूलर्स टू इंडिया, अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज ऑल्सो केम टू द कंट्री. इंडिया में मुस्लिम रूलर का डेवलपमेंट हुआ है, अरबियन लैंग्वेज एंड पर्शियन लैंग्वेज का डेवलपमेंट देखा जाता है. मतलब मैनी टाइप्स ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज का अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज का ग्रोथ इंडिया में हुआ है. दिस लैंग्वेजेस इन्फ्लुएंस इन द डेवलपमेंट ऑफ सम ऑफ द लैंग्वेजेस. लैंग्वेज का क्या हुआ है? इन्फ्लुएंस मतलब मीन्स उसका इफेक्ट से लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी हुआ है. द फुशंस ऑफ पर्शियंस एंड हिंदी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ उर्दू. हिंदी लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ है, उर्दू लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ है. ठीक. वेरियस रीजनल लैंग्वेज सच एज द मराठी, कन्नड़, तेलुगु, जितना सारा अलग अलग लैंग्वेज है जिसमें कि मराठी है, कन्नड़ है, तेलुगु लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज है, मलयालम लैंग्वेज है, गुजराती है एंड द बंगाली ऑल्सो डेवलप्ड एंड फ्लोरिश्ड. इतना सारा लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर, और वो एक जगह से और एक जगह फ्लोरिश मीन स्प्रेड हुआ है. क्लियर. दिस लैंग्वेज इज ऑलरेडी इन ईज बिफोर द अराइवल ऑफ द तुर्क एंड दे continued to be used during the region of the Delhi Sultanate and the Mughals. The Bhakti and Sufi movement also played an important role in the development of regional language. रीजनल जो अलग अलग लैंग्वेज जैसे उसका डेवलपमेंट का परसेप्शन में भक्ति और सूफी मूवमेंट का एक इम्पोर्टेंस भी देखा जाता है. दे यूज दिस लैंग्वेज टू स्प्रेड देयर आइडिया. जितना सारा लैंग्वेज है उसका आइडिया का डेवलपमेंट हुआ है. देन द नंबर वन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है संस्कृत. देखो
Sanskrit language. संस्कृत हैड बीन एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज इन इंडिया सिंस द एंशियंट पीरियड। एंशियंट टाइमिंग पीरियड से लेके इंडिया में संस्कृत जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। एंशियंट पीरियड मीन्स हिस्टोरिकल पीरियड, ओल्ड पीरियड। सबसे पहले जो हिस्टोरिकल पीरियड था, मतलब सबसे बहुत पुराना टाइमिंग पीरियड को, ओल्ड टाइमिंग पीरियड को एंशियंट पीरियड बोला जाता है। उस टाइमिंग से इंडियन हिस्ट्री में देखा गया कि संस्कृत लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ है। उसका साथ साथ अलग अलग जगह में संस्कृत जो है बहुत ही फेमस लैंग्वेज का परसेप्शन हुआ है। It was the official language of North India till the establishment of the rules of the Delhi Sultanate। नॉर्थ इंडिया में जिस टाइमिंग में दिल्ली सुल्तानेट पीरियड का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, उस टाइमिंग से संस्कृत लैंग्वेज एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स such as law, grammar, astronomy, poetry and religion were written in Sanskrit during the medieval period। A large number of workers, बहुत सारा वर्कर्स था जो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट सच एज लॉ, जिसका सब्जेक्ट का वेरिएशन देखा गया है, जैसे कि लॉ का, ग्रामर का, एस्ट्रोनॉमी का, पोइट्स एंड रिलीजियन वेयर रिटन इन संस्कृत ड्यूरिंग द मीडिएवल पीरियड। जितना सारा पोइट्स था, रिलीजियन परसेप्शन था, सबका सब लोग संस्कृत लिख रहा था मीडिएवल इंडियन टाइमिंग पीरियड में, राइट। A large number of workers on a variety of subjects such as law, grammar, astronomy, poet, religions were written in Sanskrit। मतलब जितना सारा परसेप्शन है संस्कृत लिटरेचर में सब राइटिंग किया गया। एन इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ द टिल 11th century इज द Kastagyopada Samveda। It is the collected for the stories of legends and the consists of 22,000 श्लोक्स। संस्कृत लिटरेचर में कथासरित सागर, देखो कथासरित सागर 11th सेंचुरी में जहाँ पास जो लिखा गया था संस्कृत लैंग्वेज में, जहाँ से बहुत सारा स्टोरीज कलेक्ट किया गया था, 22,000 श्लोक कलेक्ट किया गया था। देन द राजतरंगिनी बाय कलहन, बहुत सारे फेमस बुक था, जैसे कि कलहन का राजतरंगिनी था, कथासरित सागर था, जो सब संस्कृत लिटरेचर का डेवलपमेंट बुक्स है। तो याद रखना है नाम को तुम लोग को। राजतरंगिनी जो लिखा था कलहन, रिटन इन संस्कृत इन द 1148 इज एन इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर, जहाँ से कश्मीर का जो किंग्स है उसका बारे में बहुत कुछ पता चलता है। द गीता गोविंद, गीत गोविंद रिटन बाय द जयदेव। जयदेव का एक इम्पॉर्टेंट बुक था जिसका नाम है गीत गोविंद, कॉम्पोज इन द 12th सेंचुरी, डिस्क्राइब द लव ऑफ द कृष्णा एंड राधा, जहाँ से लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड राधा का बारे में पता चलता है गीत गोविंद बुक से, जो रिटर्न किया था जयदेव, राइट। कौन सा टाइमिंग में? 12th सेंचुरी में। इवन टुडे वर्सेस फ्रॉम द टेक्स्ट आर sung during the celebrations of festivals associated with the कृष्णा। बहुत सारा फेस्टिवल्स है अभी का टाइमिंग में जो लॉर्ड कृष्णा का मतलब जिसका सेलिब्रिटी किया है, ठीक। देन द पार्सियन लिटरेचर का क्या परसेप्शन है? द तुर्कीज इंट्रोड्यूस द पार्सियन लैंग्वेज इन इंडिया, इट बिकेम देयर कोर्ट लैंग्वेज। तुर्की क्या बताया था कि पार्सियन लैंग्वेज जो था इंडिया में एक कोर्ट लैंग्वेज था, कोर्ट में ऑफिशियली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता पार्सियन लिटरेचर का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ द मीडिएवल पीरियड वाज द अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक इम्पॉर्टेंट राइटर था मीडिएवल इंडियन पीरियड में, जो कौन सा टाइमिंग में? 1253 to 1325। ही वॉज ए पोएट, स्कॉलर एंड द मैथमेटिशियन एंड हिस्टोरियन। उसका क्या क्या परसेप्शन था? वो एक पोएट था, स्कॉलर्स था, एंड द मैथमेटिशियन एंड द हिस्टोरियंस था। ही रोड मोस्टली इन द पार्सियन बट ऑल्सो यूज द, देखो हिंदी भी विद द कॉन्टेक्ट एलिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदुस्तानी एंड द अरबिक, जहाँ पर हिंदुस्तानी लिटरेचर में, अरबिक लिटरेचर में जहाँ इसका इंपॉर्टेंस देखा गया। He works so the Persian scholars were influenced by the Indian language। वो जितना सारा एक पार्सियन स्कॉलर मतलब होके भी इंडियन लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया था। वन ऑफ हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इज द तुगलकनामा। तुगलकनामा जो एक इम्पॉर्टेंट वर्क था उसका, विच इज़ अबाउट द रीजियंस ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक का जो एरिया था रीजियन का, एक फेमस बुक था तुगलकनामा, जिसका इंट्रोड्यूस वो किया था। Then the Hindi literature, that is very important literature of Indian history। Hindi language started to develop between the 7th century to 10th century।
7th सेंचुरी से 10th सेंचुरी का टाइमिंग पीरियड में हिंदी लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में. इट डेवलप्ड फ्रॉम द संस्कृत एंड वेरियस द डायलेक्ट ऑफ द कास्ती, बोडी एंड द अवैधा, मैथिल, अलग अलग जगह का नाम बताया गया जहाँ पर हिंदी लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ था. वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन द अर्ली फ्रॉम द हिंदी, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स उस टाइमिंग में एक इम्पॉर्टेंट वर्क्स था जो हिंदी लिटरेचर का जहाँ से डेवलपमेंट हो रहा था. उर्दू लिटरेचर आ रहा हूँ. उर्दू लिटरेचर में देखो, उर्दू डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फ्रॉम उर्दू लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ था ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 17th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी. 17th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी का टाइमिंग में उर्दू लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ था. इट इमर्ज एज ए रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द पार्सियन एंड द हिंदी लैंग्वेज, जहाँ से हिंदी लैंग्वेज, पार्सियन लैंग्वेज और पर्शियन लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था. वर्ड उर्दू इज डिराइव्ड फ्रॉम तुर्किश एंड द लिटरेरी मीन्स कैंप. उर्दू जो लैंग्वेज है वो तुर्की लैंग्वेज से रेफर हुआ है, जिसका मीनिंग है हिंदी लैंग्वेज से. देखो वर्ड उर्दू इज डिराइव्ड फ्रॉम द तुर्किश लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ है वहाँ से. इट बेसिकली एमर्ज एज ए द लिंक ऑफ द language which was spoken and understood by a large part of the population. In North India, Urdu became very popular under the Mughals. In the Deccan, Urdu acquired a standardized from called the दक्षिणी अंडर द ब्राह्मण रूलर्स. दक्षिण भारत में जितना सारा ब्राह्मण रूलर्स था वो लोग भी उर्दू लिटरेचर का यूज़ करता था. इट वाज ए ब्लेंड ऑफ द पार्सियंस एंड अदर रीजनल लैंग्वेज सच एज द तेलुगु एंड तमिल. अदर रीजनल लैंग्वेज का तरह साउथ इंडिया में इसका भी एक इम्पोर्टेंसिटी देखा गया था. देन द मैथिली लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज के बारे में बताया गया है. मैथिली, मराठी लैंग्वेज देखो, मराठी एमर्ज एज ए इम्पॉर्टेंट लिटरेचर लैंग्वेज इन 13th सेंचुरी. इंडिया में 13th सेंचुरी का टाइमिंग पीरियड में मराठी जो था एक इम्पॉर्टेंट लिटरेचर का जगह में था. इट वॉज मेड ऑफ द पॉपुलर बाय द भक्ति सेंट हु यूज द मराठी टू प्रेज देयर आइडिया. भक्ति जितना सारा सेंट था मराठी लैंग्वेज में उसका आइडिया को रिप्रेजेंट करता था. देन द पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी एमर्ज इन द नॉर्थ इंडिया में पंजाबी लैंग्वेज का स्प्रेड देखा गया, इंपॉर्टेंसिटी देखा गया है. द गुरु ग्रंथ साहेब रिटन बाय द कंप्लाइड बाय द सिख गुरु एनरिच द लैंग्वेज. ग्रंथ साहिब जो लिखा था वो कौन सा लैंग्वेज का? सिख गुरु एनलार्ज लैंग्वेज, इस एनरिच्ड लैंग्वेज पंजाबी लैंग्वेज का सबसे पहले यूज़ किया था, उसका डेवलपमेंट देखा गया है. देन उसके बाद देखो, द स्टोरीज ऑफ लाइफ लीजेंड ऑफ द गुरु नानक आर अर्ली एग्जाम्पल्स फॉर पंजाबी लिटरेचर. अर्ली टाइमिंग पीरियड में गुरु नानक जो था, जो सिख लिटरेचर का एक गॉड माना जाता है, गुरु नानक आर अर्ली एग्जाम्पल्स फॉर पंजाबी लिटरेचर का डेवलपमेंट किया था. पंजाबी लिटरेचर वॉज फर्दर डेवलप्ड बिटवीन द 16th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी बाय द पोएट्री ऑफ द पंजाबी सूफी सेंट सच एज द शाह हुसैन. जो पंजाबी लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ था 16th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी का बीच, और जितना सारा सूफी सेंट था इस लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा यूज़ किया था. देन द तमिल लैंग्वेज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडियन कॉन्टिनेंट, इन साउथ इंडियन पार्ट्स. देखो, अल्भर एंड द नयनार सेंट कंपोज देयर डिवोशंस सॉन्ग्स इन द तमिल. अल्भर एंड नयनार जी का जो सेंट्स था वो तमिल लैंग्वेज का यूज़ किया था. इस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा उसका जो सॉन्ग से लेके जितना सारा परसेप्शन था उसका यूज़ किया था इस लैंग्वेज में. द हेमंत साहेब आर कॉम्प्लाइज द तिरुमुराई which 12 volume. The Devaram is very fast. These collections written by the 10th century, the Priyapuram of the written by the Sekhlir 12th century. अलग अलग जगह में इस लैंग्वेज का लिटरेचर का डेवलपमेंट देखा गया. देन द मलयालम लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज, इस तरह से अलग अलग लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है. उसके बाद देखो रीजनल टेक्स्ट एज सोर्सेस. रीजनल टेक्स्ट में कौन कौन सा टेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका सोर्सेस क्या क्या है. उसके
देखो तेलुगु लैंग्वेज का जगह थोड़ा बता देता हूँ। फ्रॉम द 10th सेंचुरी ऑनवर्ड द संस्कृत इपिक, 10th सेंचुरी का टाइमिंग में संस्कृत जितना सारा इपिक्स था लाइक द रामायण एंड महाभारत एंड द जेंट लिटरेचर बिगेन द ट्रांसलेट इनटू द तेलुगु, वो सब लिटरेचर को तेलुगु लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। बाय द 13th सेंचुरी वेरियस तेलुगु साहिबा पोइट्स बिगेन द कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द तेलुगु लिटरेचर, 13th सेंचुरी में तेलुगु लिटरेचर का डेवलपमेंट किया गया था। रीजनल टेक्स्ट एज द सोर्सेज, रीजनल टेक्स्ट कौन कौन सा था, उसका सोर्सेज क्या था। वेरियस रीजनल टेक्स्ट आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, बहुत सारा रीजनल टेक्स्ट था जिसका सोर्सेज एंशियंट मिडिवल, देखो रीजनल टेक्स्ट आर इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, जहाँ पर मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला है। दिस वे रिटन बाय द पीपल्स हु वेर फैमिलियर, ये टेक्स्ट लिखा था कौन, जितना सारा पीपल फैमिली से अराइव किया था विद द कस्टम ट्रेडिशंस एंड कल्चर प्रिवेलेंट इन दोस रीजन, दे गिव इंफॉर्मेशंस अबाउट द लाइफ इन दिस प्लेस as well as various other aspects such as the trade, commerce and culture development, जहाँ से जितना सारा एस्पेक्ट्स ट्रेड का, ट्रेडिंग का डेवलपमेंट हुआ था, कल्चर का डेवलपमेंट हुआ था एंड द कॉमर्स का डेवलपमेंट देखा गया। तो विद रिगार्ड्स फॉर द सर्टेन डायनास्टिकल रूल्स दिस टेक्स्ट माइट बी द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलता है ये सब टेक्स्ट से। सेकुलर एंड रिलीजियस टेक्स्ट कॉम्पोज्ड इन रीजनल लैंग्वेज प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जितना सारा सेकुलर टेक्स्ट और रिलीजियस टेक्स्ट था जहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है उसका बारे में, वो सब टेक्स्ट से हिस्ट्री के बारे में पता चला है। सेकुलर रिलीजियस टेक्स्ट कॉम्पोज द रीजनल लैंग्वेज प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, रीजनल लैंग्वेज का रिलेटेड बहुत सारे वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट मेथड उससे पता चला है। पेंटिंग बिफोर द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग वाज एस्टैब्लिश्ड, जिस टाइमिंग में मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, राइट। देयर वाज ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस ऑफ पेंटिंग इन इंडिया, जहाँ पर इंडिया का जो पेंटिंग का ट्रेडिशन था उससे रिलेटेड बहुत कुछ पता चला। द सिक्स ऑफ इंडियन पेंटर्स कैन बी सीन इन द स्टैचू मुरल्स एंड केव्स लाइक द अजंता, सिख जो था बहुत सारा मतलब पेंटिंग का साथ साथ आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट किया था, जिसमें था स्टैचू था, मुरल्स था एंड द केव लाइक अजंता केव, जहाँ पर बहुत सारा स्टैचू बनाया गया था, पेंटिंग का मतलब ड्रॉ किया गया था और वहाँ से उस टाइमिंग पीरियड के बारे में रिप्रेजेंट किया जाता है। द मिनिचुअर ट्रेडिशंस ऑफ पेंटिंग डेवलप ड्यूरिंग द मीडिएवल पीरियड, पेंटिंग का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था मीडिएवल इंडियन पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड में। Miniature as the name of struggle are small painters painting composed in the colors or cloth or paper, जहाँ पर कलर्स का थ्रो पेपर में क्लॉथ में पेंटिंग बनाया जाता था। आर्डियस मिनिचुअर्स वेर मेड बाय द पाल्म लीव्स और वुड्स, पाल्म लीव्स में भी अर्लियर पेंटिंग का डेवलपमेंट किया गया था। देन उसके बाद देखो The Mughal school of painting is said to have started with the Humayun. मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग का कौन स्टार्ट किया था, हुमायूं जो था वो एक सेकेंड मतलब बाबर का जब सन था हुमायूं, वो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग का डेवलपमेंट किया था। ही बिकेम द फैमिलियर विद द पर्शियन आर्ट व्हेन ही वाज लिविंग इन द सफाविद कोर्ट ऑफ शाह तस्मान, जहाँ पर शाह तस्मान का जो कोर्ट था वहाँ पर वो उसका जो फैमिली बैकग्राउंड था, मतलब पार्सियन जो लिटरेचर है, आर्ट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट वहाँ पर दिखाया गया था ड्राइंग का। अकबर वॉज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ पेंटिंग, अकबर को पेंटिंग का ग्रेट पैट्रन माना जाता है। क्यों माना जाता है? इट वॉज ड्यूरिंग, देखो इट वॉज ड्यूरिंग हिज रीजन, ये उसका टाइमिंग पीरियड में दैट पार्सियन एंड इंडियन आर्ट स्टाइल फ्यूज्ड फॉर ए रिच मिक्स स्टाइल, जहाँ पर इंडियन और पर्शियन जो टाइप था उसका एक मिक्सिंग देखा गया है। ड्यूरिंग हिज रीजन, उसका टाइमिंग पीरियड में यूरोपियन मेथड सच एज द एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्टिव आर द सोर्स ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वेर इंट्रोड्यूस्ड, जहाँ पर इंडियन एंड पर्शियन लिटरेचर का डेवलपमेंट देखा गया है।
अकबर कॉमन साइज्ड मेनी लिटरेचर हिस्टोरिकल लाइट, जैसे कि देखो हमजा नमा द स्टोरी ऑफ अमीर हमजा, मतलब अलग अलग लिटरेचर के भी डेवलपमेंट यहाँ पर अकबर का टाइमिंग पीरियड में हुआ था। देन द म्यूजिक ऑल्सो फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग हिज पीरियड। म्यूजिक जो था उस हिस्टोरिकल पीरियड में एक बहुत ही ज़्यादा उसका स्प्रेड हुआ था, उसका इंपॉर्टेंस ही था। इंडियन म्यूजिक वॉज डिवाइडेड इंटू 2 ब्रांचेस। इंडियन म्यूजिकल सिस्टम्स को 2 डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था। द हिंदुस्तानी स्कूल इन नॉर्थ इंडिया एंड द कर्नाटकी स्कूल इन साउथ इंडिया, जहाँ पर हिंदुस्तानी स्कूल ऑफ नॉर्थ इंडिया म्यूजिकल डेवलपमेंट हुआ था एंड साउथ इंडिया में कर्नाटक स्कूल ऑफ द म्यूजिक इन साउथ इंडिया। With the arrival the Turk, there were fusions of the Persian, Arabic and the Central Asian tradition, जहाँ पर पार्सियन ट्रेडिशन के साथ साथ अरबिक ट्रेडिशन, सेंट्रल एशियन ट्रेडिशन का डेवलपमेंट हुआ है। द भक्ति एंड देखो अमीर खुसरू वाज ए फेमस पोएट एंड म्यूजिशियन। अमीर खुसरू जो था एक फेमस पोएट एंड म्यूजिशियन था। ही वाज ए डिसिपल ऑफ द सूफी सेंट निज़ामुद्दीन अवलिया। वो उसका सूफी सेंट निज़ामुद्दीन अवलिया का मतलब एक रेस्पेक्टिव पर्सन था। ही कॉम्बाइंड द पर्शियन लिटरेचर, अरबिक एंड इंडियन मेलोडियस सार्वेंट। देखो हिंदी पर्शियन लिटरेचर का डेवलपमेंट किया था कौन? अमीर खुसरू। एंड मेलोडियन लिटरेचर का भी डेवलपमेंट किया था। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट also contributed to the popular music। भक्तिवाद एंड सूफीवाद मूवमेंट जो है उसको पॉपुलर म्यूजिक का जो परसेप्शन है उसका बेसिक्स में उसका डेवलपमेंट किया गया था। द सूफी ऑर्गेनाइज समस व्हिच म्यूजिकल गैदरर्स वेयर बोथ द कॉमन पीपल्स एंड द स्किल्ड म्यूजिशियन कुड पार्टिसिपेट। जहाँ पर जितना सारा कॉमन पीपल था उसको म्यूजिशियन उसका परसेप्शन में म्यूजिक का डेवलपमेंट देखा गया था। देन उसके बाद देखो यहाँ पर देखो दिल्ली सुल्तानेट एंड मुघल रूलर्स वेयर ऑल्सो पैट्रॉन्स ऑफ म्यूजिक। जितना सारा दिल्ली सुल्तानेट डायनेस्टी का किंग था, मुगल रूलर्स था, वेयर ऑल्सो पैट्रॉन द म्यूजिक। सब लोग म्यूजिक का मेन मतलब परसेप्शन का डेवलपमेंट किया था। ड्यूरिंग द रीजियंस ऑफ फिरोज शाह तुगलक का टाइमिंग पीरियड में द इंडियन क्लासिकल वर्क राघो दर्पण इंडियन क्लासिकल वर्क था राघो दर्पण वर्ड्स ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, जिसको पर्शियन लिटरेचर में ट्रांसलेट किया गया था। अकबर ऑल्सो पैट्रोनाइज द म्यूजिक। द आइन अकबरी एक ऐसा बुक था, मेंशन ए लिस्ट ऑफ द 36 हाईली स्किल्ड म्यूजिशियंस एट अकबर कोर्ट, जहाँ पर अकबर का जो कोर्ट था उसका 36 हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन का परसेप्शन डेवलपमेंट हुआ था। द मोस्ट वेल नोन अमंग देम इज द तानसेन, जहाँ पर तानसेन का इंपॉर्टेंस देखा गया है। देन द डांस का है क्लासिकल डांस फ्रॉम्स ऑफ इंडिया इवॉल्व ड्यूरिंग द मीडिएवल पीरियड। इंडिया में मीडिएवल पीरियड में क्लासिकल डांस का इवोल्यूशन हुआ था। मोस्ट ऑफ द बिगन इन द टेम्पल्स, बहुत सारे टेम्पल्स बनाया गया था। फॉर एग्जाम्पल द भारतनाट्यम बिगन इन तमिलनाडु का भारतनाट्यम डांस था। टेम्पल डांस फ्रॉम द अंडर द पैट्रोगेनेट्स ऑफ द चोल रूलर्स, जहाँ पर चोल रूलर्स का बहुत सारा किंग वहाँ पर डांसिंग परसेप्शन के साथ डेवलपमेंट किया गया था। देन द भारतनाट्यम का देखो भारतनाट्यम इज ए डांस फ्रॉम दैट इवॉल्व इन द साउथ इंडिया। भारतनाट्यम जो है वो साउथ इंडिया का एक इम्पोर्टेंट डांस है। इट वॉज इनिशियली परफॉर्म्ड बाय द देवदासी और टेम्पल डांस द हिंदू टेम्पल, जहाँ पर हिंदू टेम्पल में देवदासी था वो लोग डांस में इंक्लूड था। देन द कथक इज डांस फ्रॉम इज नाउ द एसोसिएटेड। कथक देखो कथक इज ए डांस, ये एक टाइप का डांस है जिसमें हम इज नाउ द एसोसिएटेड विद द सेवरल पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया का कुछ जगह में ये डांस देखा गया था। किसका? कथक का। द टर्म कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑफ कथा विथ द मीन स्टोरी। कथक जो डांस था वो कथा से रेफर्ड था, जिसका मीनिंग है स्टोरी। कथा मीन्स स्टोरी, राइट।
The Kathak were originally stored by the tailors of Athens, the temples who used gatherers and songs. In their the performance it was first mentioned in the Mahabharata. इसका परफॉर्मेंस सबसे पहले मेंशन किया गया था महाभारत में. Gradually by the 15th to 16th century, Kathak developed as a distinct dance from the under the Mughals. The dance from began to the performed in the court where the acquired its presented pressures such as the literature, rapid, rhetoric, elaborated and customs. जितना सारा परसेप्शन का जगह बताया गया है सब कास्ट कथक डांस से जिसका एवेल्यूशन हुआ था. देन द मणिपुरी ओडिशा ओडिसी एटसेट्रा. मणिपुरी डांस क्या है? मणिपुरी इज द डांस फ्रॉम द मणिपुर का एक इंपॉर्टेंट डांस था मणिपुरी. ए स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का एक स्टेट है मणिपुर. द थीम्स ऑफ द डांस were generally taken for the episodes of the life of कृष्णा, जहाँ पर कृष्णा का लाइफ स्टोरी का साथ उसको इमेजिन करके उसका डांस का प्रोग्रामेशन रखा गया था. डांस फ्रॉम द वाज पैट्रोनाइज्ड मेनी मणिपुरी रूलर्स. बहुत सारा मणिपुरी रूलर्स था जो इस डांस को फॉलो किया. देन द ओडिसी डांस क्या है? ओडिसी इज ए क्लासिकल डांस स्टाइल्स ऑफ द नेटिव टू उड़ीसा का जितना सारा पीपल था उसका एक क्लासिकल डांस था ओडिसी. इट फॉलोज द प्रिंसिपलिटीज ऑफ द नट्ट शास्त्र का मेन प्रिंसिपल था ओडिसी डांस. कॉपीज फॉर द देखो क्लोज कॉपीज ऑफ द पोसेस कैन बी फाउंड द सेक्युलर ओल्ड टेम्पल. जितना सारा ओल्ड टेम्पल था वहाँ पर इस डांस का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता था. राइट. दिस मीन्स दैट द डांस फ्रॉम द एग्जिस्टेड सिंस द एंशियंट पीरियड. एंशियंट इंडियन पीरियड में इस डांस का सबसे ज़्यादा यूसेज देखा गया था. ओडिसी इज रिलेटेड टू द भरतनाट्यम इन द इट्स बेसिक्स पैटर्न. इसका बेसिक पैटर्न का बेसिस में ओडिसी जो डांस था वो भरतनाट्यम का सेम था. इट इज़ यूजली प्रोमोटेड बाय वुमेन एंड इट्स बेसिक टेम्पल्स डेविएशन ऑफ द कृष्णा. इसका जो जितना सारा लॉर्ड कृष्णा का टेम्पल्स था वहाँ पर वुमेन का थ्रू इस डांस को किया जाता था. थैंक यू.